को लेकर अब एबीवीपी कार्यकर्ता भी सड़क पर उतरे नजर आए। एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने छात्रों पर हुए लाठीचार्ज का विरोध किया है और हेमंत सरकार पर तानाशाही का आरोप लगाया है। तो देखिए, छात्रों के आंदोलन से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एबीवीपी भी अब छात्रों के समर्थन में उतर गया है और इस दौरान एबीवीपी कार्यकर्ताओं की पुलिस के साथ भिड़ंत भी हुई है और छात्रों पर जो लाठीचार्ज हुआ था उसका विरोध किया गया है। तो देखिए, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं रांची की, जहां बीजेपी के कार्यकर्ता और एबीवीपी के कार्यकर्ता पुलिस के साथ भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं और जो लाठीचार्ज 10 अगस्त को छात्रों पर हुआ था उसके विरोध में ये प्रदर्शन किया जा रहा है। तो तस्वीरें आपके स्क्रीन पर है, किस तरीके से सड़कों पर लेटकर जो कार्यकर्ता हैं, जो बीजेपी के समर्थक हैं, वो प्रदर्शन कर रहे हैं और छात्रों के आंदोलन के समर्थन में ये प्रदर्शन किया जा रहा है। खासकर जो 10 अगस्त को विधानसभा मार्च किया गया था प्रदर्शनकारी छात्रों की तरफ से, उस दौरान लाठियां बरसाई गई, उसके विरोध में आज बीजेपी ने पूरे झारखंड में बंद बुलाया है और अलग अलग जिलों में इसी तरीके से प्रदर्शन किया जा रहा है। रांची में जो तस्वीरें हैं वो आपके सामने हम रख रहे हैं। प्रशासन की टीम और बीजेपी के कार्यकर्ता, एबीवीपी के कार्यकर्ताओं की भिड़ंत हुई है। विरोध प्रदर्शन रांची में लगातार जारी है। बता दें कि जेपीएससी जेएसएससी परीक्षा में कथित धांधली के मामले में 18वां दिन आज प्रदर्शन का है और इस दौरान बीजेपी भी अब खुले तौर पर छात्रों के समर्थन में सड़क पर उतर आई है और तस्वीरें आपको रांची से दिखा रहे हैं, जहां बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया है। तो देखिए, झारखंड में प्रदर्शन लगातार जारी है और आपको आंदोलन की तस्वीरें जो है दिखाते हैं। 17 मार्च को जेपीएससी परीक्षा में गड़बड़ी की आशंका सबसे पहले सामने आई। उसके बाद 2 जुलाई 2026 को परीक्षा में गड़बड़ी का खुलासा हुआ। फिर उसके बाद आपको बता दें कि ये मामला और भी तूल पकड़ता गया। 22 जुलाई की तारीख थी 2026। जेपीएससी के जो अध्यक्ष हैं उनसे पूछताछ की गई। 25 जुलाई को छात्रों के आंदोलन का पहला दिन रहा। 29 जुलाई को महा आंदोलन का ऐलान किया गया। 31 जुलाई को 5000 छात्रों का संविधान मार्च हमें देखने को मिला। इसके बाद 1 अगस्त की तारीख सड़कों पर हजारों छात्र उतर गए। 3 अगस्त को आंदोलन की जनजी प्रोटेस्ट के तौर पर चर्चा पूरे देश में होने लग गई। 4 और 5 अगस्त को विधानसभा घेराव की घोषणा कर दी गई, जिसके बाद सरकार भी सक्रिय हुई। इसके बाद 6 अगस्त को वार्ता की शर्तें रखी गई, फिर भी छात्रों और सरकार के बीच में सहमति नहीं बनी। फिर 7 अगस्त सरकार और छात्रों के बीच बातचीत हुई और उसके बाद देखिए 9 अगस्त को सरकार और छात्रों के बीच 5.5 घंटे की मैराथन बैठक चली। 10 अगस्त 2026 को छात्रों ने विधानसभा का घेराव किया और अब 11 अगस्त को झारखंड बीजेपी छात्रों के समर्थन में उतर चुकी है और झारखंड में बंद का आह्वान किया गया है और लगातार ये प्रदर्शन जो है वो जारी है। छात्रों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर जो एबीवीपी के कार्यकर्ता हैं उनके द्वारा आज प्रदर्शन किया जा रहा था। खासतौर से बात करें तो विधानसभा घेराव का ये प्रोग्राम था। उसके बावजूद कहे तो कई बड़ी संख्या में जो एबीवीपी के कार्यकर्ता हैं वे पुराने विधानसभा पहुंच रहे थे। इसी बीच जो कहा जाए प्रशासन के द्वारा इन तमाम लोगों को डिटेन किया गया। हालांकि कुछ छात्र अभी भी जो बस के बाहर हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं और अपनी मांगों को लेकर, खासतौर से सरकार की जो कार्रवाई है उसको लेकर ये कहीं ना कहीं उनका कहना है कि ये कार्रवाई जो है वो गलत है। जिस तरह से इसका विरोध वो छात्रों के द्वारा किया जा रहा है। सर, हम लोग भी आए हैं। क्या कहिएगा, क्यों ये यही कहना चाहते हैं कि झारखंड सरकार ये पेपर लीक कैसे हो रहा है। हम लोग को सीबीएसई जांच चाहिए। हम लोग दिन रात मेहनत करके पढ़ते हैं और पेपर लीक हो जाता है और ये क्या बोलते हैं, बच्चों पे लाठी चार्ज किया जा रहा है। तो हम लोग का कहाँ का मतलब ये कहाँ का न्याय है जो बच्चों को अपना हक नहीं मिल रहा है। हमें कुछ नहीं चाहिए, सीबीएसई जांच चाहिए। हमें कुछ नहीं चाहिए, सीबीएसई जांच चाहिए। हमें पता भी चलना चाहिए पेपर लीक होता कैसे है। हम लोग इतना मेहनत से अपना स्टडी कर रहे हैं, हमें मिल क्या रहा है, लास्ट मोमेंट में क्या मिलता है कि पेपर
पेपर लीक हो जाता है, गरीब बच्चा जाएगा कहाँ? तमाम छात्र हैं, उनका कहना है कि मामले की सीबीआई जांच हो और इस पूरे मुद्दे पर जो सरकार की कार्रवाई है वो कहीं ना कहीं उसके खिलाफ इनका आक्रोश जो है वो नजर आ रहा है। और यही वजह है कि तमाम जो एबीवीपी के कार्यकर्ता हैं आज सड़कों पर उतर प्रदर्शन कर रहे हैं। रांची से न्यूज़ 18 के लिए ओम प्रकाश। देखिए, झारखंड में बीजेपी का प्रदर्शन जारी है और हमारे संवाददाता भी वहां मौजूद हैं। ओम प्रकाश से जुड़ने की कोशिश करेंगे। ओम प्रकाश, इस वक्त क्या तस्वीर है रांची में? तो देखिए, रांची में बीजेपी का प्रदर्शन जारी है और एबीवीपी के कार्यकर्ता भी जो लाठीचार्ज हुआ था उसके विरोध में रांची में लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। और इस दौरान एक छात्रा आप देख सकते हैं कि प्रदर्शन में बेहोश हो गई है, उसे फिर से होश में लाने की कोशिश की जा रही है। तो काफी जद्दोजहद की जा रही है छात्रों को न्याय दिलाने के लिए और इसमें प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरे हुए हैं। गर्मी का माहौल है वहां पर और इस दौरान प्रदर्शन करते हुए एक छात्रा वहां बेहोश हो गई है, जिसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। उसे पानी पिलाकर, उसे पंखा करके वापस उठाने की कोशिश की जा रही है। हमारे संवाददाता ओम प्रकाश भी ग्राउंड जीरो पे बने हुए हैं। क्या इस वक्त तस्वीर है ओम प्रकाश रांची में? जी बिल्कुल, इस वक्त की तस्वीरें हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जो छात्र हैं उन्हें जिन्हें डिटेन किया गया है, काफ़ी देर से उन्हें डिटेन किया गया है, करीब 1 से 1.5 घंटा का वक्त हो गया है, लेकिन पुलिस उन्हें यहां से लेकर निकल नहीं पाई है क्योंकि जो एबीवीपी के कार्यकर्ता हैं वो बड़ी संख्या में बस के सामने खड़े हुए हैं और बस को यहां से गुजरने नहीं दे रहे हैं। पुलिस हालांकि तमाम कवायदे कर रही है ताकि यहां से जो एबीवीपी के कार्यकर्ताओं को डिटेन किया गया है उन्हें यहां से ले जाया जा सके, लेकिन पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। बावजूद अभी तक एक भी जो बस है उसे यहां से नहीं हटाया जा सका है। हम जानने की भी कोशिश करेंगे किस तरह से आप लोग भी काफी देर से यहां पे प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कुछ देख रहे हैं? हम लोग बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं, बहुत ही पीसफुल प्रोटेस्ट था हमारा। इसमें हम लोग नारे लगा रहे थे, देशभक्ति एकदम साफ दिख रहा था, एकदम बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से। मुश्किल से आधा से 1 घंटा हुआ होगा, पुलिस ने हमें डिटेन करना शुरू किया, बर्बरता तरीका से हमें बस में ठूसना शुरू किया। हमें किसी के गर्दन पकड़ के, किसी के हाथ पकड़ के, किसी का शर्ट फाड़ के, हमारे कम से कम 4 से 5 विद्यार्थियों का खून निकला है, किसी का हाथ में बेहोश है, 2-4 जन हॉस्पिटल भी जा चुका है। बिल्कुल, हम तो देखे भी कई लोग बेहोश भी हुए हैं। हमारे एक बहन को भी पुलिस द्वारा ऐसे घसीटा गया और दावा गया कि वो बेहोश हो गए, वो अचेत हो गए। अभी उनको साइड में उसको ले गया लाठीचार्ज भी किया है। बिल्कुल, तो यहाँ पर देख सकते हैं जी बिल्कुल ओम प्रकाश, और हमारे संवाददाता संजय सिन्हा विधानसभा में भी मौजूद हैं, उनके पास एक बार चलेंगे। विधानसभा में संजय, इस वक्त क्या तस्वीर है? देखिए, बिल्कुल बता दें कि विधानसभा की जो कार्रवाई है फिलहाल स्थगित है। दोपहर 2 बजे ये कार्रवाई शुरू होगी, लेकिन बता दें कि राजधानी रांची में इसमें हो हल्ला, हंगामा, विरोध प्रदर्शन, आरोप प्रत्यारोप तमाम चीजें चल रही है एक साथ। राजधानी रांची के जीस चौक चौराहे पर आप जाएंगे, कोई ना कोई तस्वीर ऐसी आएगी जो वास्तव में खबर बनने के लायक है। कुल मिलाकर समझिए कि जहां हमारे सहयोगी ओम प्रकाश जानकारी दे रहे थे, वहां पर एबीवीपी का प्रदर्शन चल रहा है। जहां हम खड़े हैं झारखंड विधानसभा है, अंदर भी जब भी सत्र सुबह जो 11 बजे सत्र शुरू हुआ तो सत्र थोड़ी ही देर चला और सत्ता पक्ष और विपक्ष जिस तरीके से वेल में आमने सामने आरोप प्रत्यारोप हुआ और सीधे कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने सत्र की शुरुआत यानी प्रश्नकाल में ही कहना शुरू किया कि वास्तव में कल जिस तरीके से छात्रों का प्रदर्शन हुआ है और बीजेपी पर सीधा आरोप लगाया कि बीजेपी के जो नेता कार्यकर्ता है वो बाकायदा छात्रों की भीड़ में घुसकर स्थिति को खराब कर रहे थे। ऐसे में राज्य सरकार को पूरी विस्तृत रिपोर्ट सदन के सामने रखनी चाहिए। बस इतना कहना था कि पूरा विपक्ष जो है वो वेल में आ गया। विपक्ष के बेल में आते ही जमकर नारेबाजी हुई, सत्तापक्षी बेल में आ गया, जिसके बाद इतना हो हंगामा हुआ कि सीधे स्पीकर ने कार्रवाई आपको 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। 12:08 पर फिर सदन की कार्रवाई शुरू हुई। जैसे ही कार्रवाई शुरू हुई फिर एक बार इस बार सत्ता पक्ष आगे आया। सत्ता पक्ष के मंत्री विधायक लगातार जो है जो मामला चंदे के चोरी का जो मामला है उसको लेकर सामने आए, उसको लेकर नारेबाजी हुई, जिसको लेकर विपक्ष फिर एक बार वेल में आया। सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों का फिर वेल में आए। हंगामा इतना ज्यादा हुआ कि कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी गई। तो हंगामा है, कार्रवाई स्थगित हो रही है, सदन चल नहीं रहा है। तो ऐसी स्थिति में देख सकते कि सड़क से सदन तक
राजधानी रांची में इस समय हंगामे है, शोर है, शराबा है, लेकिन शोर शराबे में स्कूल 2 दिनों तक बंद है। स्कूल कल भी बंद करने की घोषणा कर दी गई थी। जिस तरीके से छात्रों का घेरा हुआ, तमाम स्कूल देखिए, राजधानी रांची बहुत बड़ा शहर नहीं है, ज़्यादातर स्कूल एक ही एरिया में पढ़ते हैं, तो वैसी स्थिति में जिला प्रशासन ने एहतियातन जो है कल भी स्कूल बंद रखने का आदेश दिया था। और आज जो है इसी को लेकर जिस तरीके से घेराव प्रदर्शन आप देख रहे हैं, तो बीजेपी का झारखंड बंद कॉल किया गया। जी संजय, आप बने रहिए इस खबर पे, आप नजर बना के रखिए। और देखिए, इस बीच अपने दर्शकों को 3 तस्वीरें दिखा देते हैं जो छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ था, उसके बाद किशनगंज चौक पर बीजेपी का प्रदर्शन हुआ, हरमू चौक की तस्वीरें, वहां भी बीजेपी के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं टायर जलाकर, और गोड़ा चौक पर भी इसी तरीके से बीजेपी और एबीवीपी के जो कार्यकर्ता हैं वो विरोध प्रदर्शन में बैठे हुए हैं सड़कों पर, और प्रशासन की टीम भी वहां मुस्तैद है। तो 3 तस्वीरें अपनी स्क्रीन पर हमने रखी है दर्शकों के लिए। पूरी रांची इस वक्त प्रदर्शन का कहें तो केंद्र बनी हुई है। अलग अलग चौक चौराहों पर बीजेपी के कार्यकर्ता टायर जलाकर प्रदर्शन कर रहे हैं। झारखंड बंद किया गया है बीजेपी की तरफ से। भारतीय जनता पार्टी के एक सिपाही सड़क पर उतर करके इस राज्य को ठप करने का काम किया है और सरकार के विरोध में ये आंदोलन करने का काम किया जा रहा है। और सड़क पर उतर करके स्वतः स्फूर्त आज झारखंड छात्रों के पक्ष में आज भ्रष्टाचारी विरोधी सरकार, भ्रष्टाचारी सरकार के विरोध में आज बंद पर हमारे कार्यकर्ता उतरे हैं। पर छात्र थे, मुख्यमंत्री जी दीर्घायु हो, हैप्पी बर्थडे टू यू। क्या रिटर्न गिफ्ट मिला? 4 बार लाठी चार्ज हुआ। आज भाजपा के कार्यकर्ता उस 4 लाठी चार्ज के विरोध में झारखंड की सड़कों पे है। आज झारखंड बंद रहेगा। इस गूंगी बहरी सरकार को सीबीआई इंक्वायरी करना होगा, उन पुलिस कर्मियों को सस्पेंड करना होगा जिन्होंने छात्रों पर बर्बरता की है। आपके घर पर भी कल पुलिस का पहरा लगा दिया। बेशर्मो डरे हुए लोग हैं, घर से निकलने नहीं दे रहे थे। आज भी मेरे घर के बाहर घेराबंदी है और मैं यहाँ बुलंद कर रहा हूँ आवाज। अब जो झारखंड में जिस हिसाब से लाठीचार्ज हुआ है छात्रों के ऊपर, आज जो उनका रिस्पांस है, इसी को लेकर हल्ला कर रहे थे। वहाँ किसकी सरकार है? वहाँ तो कांग्रेस की सरकार है जेएमएम के साथ। तो कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेस के सरकार में जिस तरह से छात्रों की पिटाई हुई है, तो इसका मतलब यही है कि इनके छात्रों को मुद्दा से इनको कोई लेना देना नहीं है, न इनको पार्लियामेंट चलाने से मुद्दा है, इनको सिर्फ राजनीति करना था। और इसीलिए लीक तो इनके राज्य में भी होता रहा, आज झारखंड में भी लीक हुआ है। और उसके बाद जो रिस्पांस रहा है, यह स्पष्ट हो गया ना कि जो कुछ भी यहाँ कर रहे थे सिर्फ और सिर्फ राजनीति करने के लिए कर रहे थे। तो देखिए, जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा को सुन रहे थे आप। राहुल गांधी पर इन्होंने निशाना साधा है और झारखंड में बीजेपी का प्रदर्शन लगातार जारी। एक बार फिर से संजय के पास लौटेंगे। संजय, इस वक्त विधानसभा में क्या तस्वीर है? 2 बजने वाले हैं, कार्यवाही फिर से शुरू होने वाली है। कार्रवाई 2 बजे शुरू होगी, लेकिन बता दें 4 बजे विधानसभा परिसर में वन महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसको लेकर स्पीकर ने सत्र के दौरान ही तमाम जो विधायक हैं सभी को वहां निमंत्रण दे दिया कि आपको वन महोत्सव में शाम 4 बजे पहुंचना है। तो 2 बजे कार्रवाई शुरू होगी, कार्रवाई चलेगी भी विधानसभा में। ठीक जब विधानसभा की कार्रवाई जो स्थगित हो रही थी, उसी समय में विधानसभा में सीएजी की रिपोर्ट टेबल कर दी गई थी, मतलब सीएजी की रिपोर्ट विधानसभा के पटल पर रख दी गई थी। तो जाहिर है कि जब सत्र शुरू होगा तो एक बार फिर हंगामा देखने को मिल सकता है। लेकिन कुल मिलाकर समझ जाइए कि झारखंड में इसमें राजनीति के 3 पार्टी केंद्र कह लीजिए या चेहरे को केंद्र है। पहला कांग्रेस, राहुल गांधी, दूसरा बीजेपी और तीसरा जेएमएम। तो कुल मिलाकर समझ सकते हैं कि राजधानी रांची में जहां भी प्रदर्शन हो रहा है, हालांकि पुलिस प्रशासन के सामने भी बड़ी चुनौती है कि जिस तरीके से सड़क पर प्रदर्शन हो रहा है, जाहिर है कि पुलिस हालात को नियंत्रण में करने की कोशिश तो करेगी ही, और उसी दौरान जो भी हालात उत्पन्न होते हैं कार्रवाई होती है। लेकिन कुल मिलाकर बता दें कि आरोप प्रत्यारोप के दौर से राजधानी इसमें गुजर रही है। कल जिस तरीके से राजधानी रांची में प्रदर्शन हुआ, प्रदर्शन के बाद जो सुबह का समय था, वहां पर जयपाल स्टेडियम की हमने तस्वीर दिखाई थी, वहां भी छात्र कह रहे थे कि हमें अब इंतजार है सरकार की ओर से फाइनल टेबल टॉक का, कि सरकार की ओर से कोई ऑफर आता है, कोई समय आता है तो हम उस पर बातचीत को आगे बढ़ाएं। बातचीत में कहा जा रहा है कि सरकार की ओर से कुल 90% से ज्यादा मांगे मान ली गई है। एक मामला कहां फंसा हुआ है? जेएसएससी सीजीएल परीक्षा। सीजीएल परीक्षा में क्या पेच है? तो इस परीक्षा में जो नियुक्ति हुई है वो परीक्षा सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद हुई है। अब सवाल है कि सरकार के दायरे में कितना ये अधिकार है कि सरकार उस नियुक्ति के साथ
जो छात्र मांग कर रहे हैं कि सरकार उसको लेकर कोई फैसला ले। जी बिल्कुल संजय, तो देखिए सीजीएल पे ये पूरा मामला फंसा हुआ है और इसी को लेकर के विरोध प्रदर्शन लगातार रांची में और इसके साथ ही पूरे झारखंड में जारी है। और ये लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां छात्रों का हल्ला बोल सड़कों पर, रांची की सड़कों पर, और एबीवीपी के जो कार्यकर्ता हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं और प्रशासन की टीम उन्हें रोकने में लगी है। और झारखंड में, पूरे झारखंड में ये प्रदर्शन जारी है। सिमडेगा की तस्वीर, पहली तस्वीर आपकी स्क्रीन पर है। उसके बाद धनबाद में भी बीजेपी का प्रदर्शन जारी है। चाईबासा में भी बीजेपी ने बंद बुलाया है। गुमला में भी छात्रों के समर्थन में बीजेपी की तरफ से बंद बुलाया गया है। और कुछ और शहर हैं जहां इस तरीके की तस्वीर सामने आई है। बोकारो, रामगढ़, लोहरदगा, गिरिडीह, हजारीबाग, ये वो सारे शहर हैं जहां पर बीजेपी के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं। और हमारे संवाददाता ओम प्रकाश लगातार रांची में जो प्रदर्शन हो रहा है वहां बने हुए हैं। इस वक्त ओम प्रकाश, क्या तस्वीरें हैं वहां? जी, हम अपनी तस्वीरों को भी दिखाने की कोशिश करेंगे कि जो एबीवीपी के कार्यकर्ता आज विधानसभा मार्च को लेकर निकले हुए थे, उन तमाम कार्यकर्ताओं को डिटेन किया गया। ये तस्वीरें हैं। हालांकि पुलिस को इन्हें ले जाने में खासी मशक्कत का सामना करना पड़ रहा है। किस तरह से आप लोग को डिटेन किया गया है? ये डिटेन करना सरकार के नाकामी को दिखाता है। सरकार जब नहीं सकती है, सरकार अपना मुद्दा नहीं लग पाती है, तो हम लोग ऐसे कमजोर छात्रों को डिटेन करके हम लोग अपना शक्ति प्रदर्शन कर रही है। और हम छात्र तब तक नहीं रुकेंगे जब तक या तो सरकार इस्तीफा नहीं दे दे या सीबीआई जांच का आदेश नहीं दे दे। सीबीआई जांच और क्या कुछ मांगे थे? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना ये जोर कितना बाजुए कातिल में। हेमंत सोरेन के को देखेंगे हेमंत सोरेन पर कितना बाजुए कातिल में है, जो हम लोगों का विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ताओं को रिटेन किया गया। मैं घोर निंदा करता हूँ विद्यार्थी परिषद के एक कार्यकर्ता है। कल जिस प्रकार से हजारों विद्यार्थियों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ है, उनकी संवेदना, उनका संघर्ष, उनका विश्वास लेकर के आज हम लोग पुनः विधानसभा मार्च कर रहे थे। और हेमंत सोरेन की पुलिस ने बर्बरता पूर्वक हम विद्यार्थियों को जो है घसीट के बस में भरने का काम किया और यह आंदोलन को कुचलने और दबाने का काम किया। हेमंत सोरेन कहीं ना कहीं दोषी है, कहीं ना कहीं हमारे आंदोलन को दबाने का काम कर रहा है। तो ये तस्वीरें हैं, देख सकते हैं। बस को में तमाम जो एबीवीपी के कार्यकर्ता उन्हें डिटेन कर ले जाने का प्रयास किया जा रहा है, तो वहीं बस के सामने जो है वो ठीक जो एबीवीपी के कार्यकर्ता हैं वो धरने पर बैठ गए हैं, कोई जमीन पर लेटकर प्रदर्शन कर रहा है। तो ये तस्वीरें बता रही हैं कि छात्रों में, खासतौर से जो एबीवीपी के कार्यकर्ता हैं उनमें कितना आक्रोश है। ये तस्वीरें तमाम चीजें को बयां करती है। खासतौर से ये बता दे कि यहाँ पर जो जिस तरह से पुलिस को करीब 2 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन यहाँ से एबीवीपी के डिटेन किए हुए कार्यकर्ताओं को ले जाने में अब तक सफल नहीं हो पाई है। हम लोग बांग्लादेशी हैं, हम लोग पाकिस्तानी हैं। बताइए, पाकिस्तानी बांग्लादेशी का बहुत ढूंढ लिया लोग। आज झारखंड के छात्र पकड़ रहे हैं। बताइए क्या करेगा झारखंड सरकार? तो ये भी तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं किस तरह से लोगों को हटाया जा रहा है जो एबीवीपी के कार्यकर्ता। तो देखिए रांची से ये तस्वीरें आपको लाइव दिखा रहे हैं, वक्त यहाँ देखने को मिल रहे हैं। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं अपने दर्शकों को। जी बिल्कुल। तो रांची में छात्रों का प्रदर्शन जारी है और हमारे संवाददाता लगातार ग्राउंड जीरो पे बने हुए हैं। जो प्रदर्शनकारी छात्र हैं, कुछ लोगों को डिटेन भी किया गया है और छात्रों का हल्ला बोल साफ तौर पर रांची की सड़कों पर देखने को मिल रहा है। और प्रशासन की टीम उन्हें वहां से हटाने की कोशिश भी कर रही है, लेकिन जो कल लाठीचार्ज हुआ था आंदोलनकारी छात्रों पर, उनके समर्थन में ये एबीवीपी के जो कार्यकर्ता हैं वो सड़कों पर उतरे हुए हैं। एक बार फिर से विधानसभा चलेंगे, हमारे संवाददाता संजय सिन्हा वहां लगातार बने हुए हैं। इस वक्त विधायकों के आने का सिलसिला शुरू हो गया होगा। संजय, क्या अपडेट है वहां? जी बिल्कुल, देखिए विधायक थोड़ी देर बाद तमाम विधायक जो है अभी कुछ लंच का समय तो लोग लंच भी कर रहे हैं, लेकिन विधानसभा में पहुंचेंगे। लेकिन विधानसभा में दौरान जो स्थिति थी वो साफ बता रही है कि सत्र एक बार फिर हंगामेदार होने जा रहा है। मतलब जब पार्ट में कार्रवाई चल रही है और सत्र के अंदर जिस तरीके से सत्ता पक्ष विपक्ष आमने सामने आ रहे हैं, नारेबाजी हो रही है, मतलब साफ है कि जिस तरीके से इस बार मानसून सत्र कहते बारिश की फुहार होती है तो सब कुछ शीतलता मिलती है, लेकिन शीतलता कुछ भी नहीं है। मुद्दों की गर्मी जो है विधानसभा के अंदर में है और
जयपाल सिंह स्टेडियम से जो मुद्दा चला है, रास्ते में होते हुए हर चौक चौराहे से गुजरते हुए विधानसभा में मुद्दा पहुंच चुका है। विधानसभा में वही मुद्दे उठ रहे हैं। कल जो कार्रवाई हुई उसी को लेकर के विधानसभा में विस्तृत रिपोर्ट रखने की मांग की जा रही है सत्ता पक्ष की ओर से, कांग्रेस की ओर से, जिसको लेकर जो है आरोप लग रहा था बीजेपी पर। बीजेपी ने पलटवार किया, वहां वेल में गए, वेल में हंगामा हुआ तो सत्ता पक्ष के लोग भी हंगामा करने लगे। दूसरी बार कार्रवाई शुरू हुई तो फिर सत्ता पक्ष के लोग पहले वेल में आए, विपक्ष के लोग फिर वेल में गए। ऐसे सदन का जो समय जाया हो रहा है, उसी हंगामे के बीच विधेयक भी लाए जा रहे हैं, विधेयक भी पटल पर रखे जा रहे हैं, कैग की रिपोर्ट भी रखी जा रही है। मतलब काम भी होना है। प्रदेश अध्यक्ष सांसद आदित्य साहू जी और नेता प्रतिपक्ष माननीय बाबूलाल मरांडी जी के नेतृत्व में झारखंड बंद का आह्वान किया गया है। हमारे लाखों कार्यकर्ता पूरे प्रदेश में सड़कों पे उतरेंगे। कल जिस तरीके से विधानसभा का शांतिपूर्वक घेराव करने जा रहे छात्रों पर पुलिस ने 4 बार बर्बरता से लाठी चार्ज किया, टीयर गैस चलाया और वाटर कैनन चलाया, तो इसके विरोध में यह है। और हमारा जो आज का बंद है पूर्णतः शांतिपूर्वक होगा। प्रशासन को हमारी चेतावनी है कि किसी भी तरीके का बल का प्रयोग ना करें। शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनकारियों पर और कांवरियों को इससे मुक्त रखा गया है, आवश्यक सेवाओं को मुक्त रखा गया है। लेकिन आज पूरे तरीके से झारखंड का जो पहिया वो थम जाएगा। भारतीय जनता पार्टी का जनाधार इस राज्य में खत्म है। हेमंत सोरेन के सामने इनके नेता बौने हैं। तो अब ये छात्रों के द्वारा किए गए आंदोलन में जबरदस्ती घुसपैठ करके, कोई बुलाता नहीं है इनको, जबरदस्ती उसमें घुस के क्रेडिट लेने का प्रयास कर रहे हैं और एक खोई हुई जनाधार को प्राप्त करने का असफल प्रयास। भारतीय जनता पार्टी सांगठनिक रूप से झारखंड में हम शून्य मानता हूं मैं उनको, और आज बंदी इनका विफल रहे। जो डिमांड है उस पर सरकार गंभीर है। कल लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने साफ कर दिया कि हम युवाओं से बात करेंगे, उनकी समस्याओं को सुनेंगे और जो बेहतर होगा वो हम करेंगे। इसको लेकर एक कमेटी बनाई गई है जिसमें हमारे 4 मंत्री भी हैं। वो लोग मुख्यमंत्री जी के पास आएंगे और वार्ता करके मामला को शांत करेंगे। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि धरना में युवा कम है और दिल्ली से भारी संख्या में लोग आए हुए हैं। तो देखिए, मंत्री इरफान अंसारी ने बीजेपी पर आरोप लगाया है कि छात्रों के आंदोलन को बीजेपी हाईजैक कर रही है। और देखिए, रांची में छात्रों के प्रदर्शन के दौरान कई छात्र घायल हो गए हैं। छात्रों के घुटनों और कमर पर चोट के निशान आए हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि वे शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे थे और उनका आरोप है कि प्रशासन ने लाठीचार्ज नहीं करने का भरोसा दिया था, लेकिन रात में अचानक लाठीचार्ज कर छात्रों को खदेड़ दिया गया। छात्रों ने महिला प्रदर्शनकारियों के साथ अभद्र व्यवहार और गाली गलौज का भी आरोप लगाया है। घायल छात्रों ने घटना को लेकर अपनी आप बीती बताई है। तरीके से कायरतापूर्ण अगर मार होगा स्टूडेंट को तो दर्द तो जाहिर तौर पे है कि वो भी लाठी से मारा गया है सर। एक होता है पुलिस के पास नॉर्मल फाइबर की लाठी, उससे नहीं मारा है, लेकिन मारा गया है लाठी से, समझे, और कमर पे भी मारा गया है सर। हमारे सर रोहित सर भी थे। 15 से 10 गाड़ी पुलिस विधानसभा में घुसती है ब्रूटली। कल झारखंड में जो भी हुआ वो बहुत ही खराब था। जैसा जंतर मंतर पर हमने 20 तारीख को देखा था, कुछ वैसा ही नज़ारा झारखंड में कल देखा गया, जहां पर स्टूडेंट्स के ऊपर टीयर गैस बरसाए गए, लाठियां बरसाई गई। और मुझे तो ये समझ नहीं आता है कि जब पॉलिटिकल पार्टीज प्रोटेस्ट करती है तब लाठीचार्ज या टीयर गैस क्यों नहीं यूज़ किया जाता है। ये टीयर गैस और लाठीचार्ज हमेशा जो स्टूडेंट्स है उनके ऊपर ही क्यों किया जा रहा है। देवेंद्र महतो जी से भी कल मेरी बात हुई, जो इस पूरे आंदोलन का नेतृत्व कर रहे, और उन्होंने मुझे बताया कि वो 9 दिन से अनशन पर थे, उसके बाद भी पुलिस वालों ने उन पर लाठियाँ चलाई है और उन्हें मारा गया है, पीटा गया है, और वो हॉस्पिटल में है और उनकी अभी जो सिचुएशन है वो भी काफ़ी चिंताजनक है। तो कहीं ना कहीं सोचना चाहिए सारी सरकारों को, चाहे जंतर मंतर हो या झारखंड हो, देश में जितनी भी सरकारें उन सभी को सोचना चाहिए कि स्टूडेंट्स